साथियों, आज हम लोग भारत में रहने वाले वो आदिवासी समुदाय की शादी के रीति रिवाज से संबंधित जानकारियों का आपके साथ साझा करेंगे। आदिवासी वो समुदाय भारत का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासी समुदाय भारतवर्ष के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मौजूद हैं। हो आदिवासी समुदाय की अपनी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज हैं। इस समुदाय में अपनी अलग भाषा है जिसे हो भाषा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसकी अपनी लिपि वरंक्षिति है। हो आंदी दोस्तूर यानी कि आदिवासी हो समाज में शादी के रीति रिवाज, विवाह प्रचलन परिवार और समाज को एक मजबूत बंधन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस आदिवासी समुदाय में लोगों को बीरवा, हिस्सा, मारला, पूर्ति, पिंगुआ, बोयपाई, बारजो, जामुदा, कुंटिया, कुरली, कुदादा, सिंकू, सोय, सुंडी इत्यादि कई तरह की किली, उपनाम, कुलनाम में विभाजित किया जाता है। हो समाज में किली के कुछ समूह बनाए गए हैं जिन्हें हागा किली भी कहा जाता है। किली और हागा किली में विवाह शादी प्रतिबंधित है। हागा किली वालों को आदिवासी हो समाज में एक किली से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए उनके बीच विवाह निषिद्ध प्रतिबंधित है। इस आदिवासी समाज में दादा परदादा से परिवार के लोगों को किली मिला है। हो आदिवासी समुदाय के विवाह प्रणाली में कोई भी विधवा या कोई पुरुष जो अपनी पत्नी को खो देता है वह आसानी से पुनर्विवाह कर सकता है। इस पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। हो आदिवासी समुदाय की संस्कृति में मुख्यतः दो तरह से की जाने वाली शादी के रीति रिवाज को मान्यता मिली है, जिसमें पहला है ओर एरा आंदी और दूसरा है नीर आंदी। हो भाषा में शादी को आंदी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको ओर एरा आंदी के बारे में बताते हैं। ये शादी मुख्यतः 4 चरणों में संपूर्ण होती है। पहला है ओवा दुएर नेल, दूसरा है बाला, तीसरा है एरे बोंगा, चौथा है शादी। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवा दुएर नेल के बारे में। हो आदिवासी समुदाय की विवाह प्रणाली में लड़के का परिवार नए रिश्ते की शुरुआत के लिए पहल करता है। इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दूतेम यानी कि मेल मिलाप कराने वाले को हो भाषा में दूतेम कहते हैं। इसमें पहले लड़के के परिवार के साथ लड़की को देखने उसके गांव जाते हैं। इसी तरह दुल्हन की ओर से एक दूतेम हो सकता है, जिसमें कुछ करीबी परिवार के सदस्यों के साथ लड़के के घर पर जाते हैं। दोनों परिवार की मुलाकात के बाद लड़के वालों की तरफ से शादी का प्रस्ताव लड़की वालों को दिया जाता है। तब लड़की के घर वाले लड़के के घर देखने जाते हैं। इस देखने दिखाने की प्रक्रिया को हो भाषा में ओवा दुएर नेल कहा जाता है। साथियों, पुराने ज़माने में रिश्तेदारों से खेत खलिहान, घर का मकान, ज़मीन जायदाद कितनी है इत्यादि का पता लगाते थे। पुराने ज़माने में अनुभवी लोग घर में रखे पुआल को देखकर ही खेत खलिहान का अंदाज़ा लगा लेते थे। ये सभी बातें ओवा दुएर नेल के रीति रिवाज के अंतर्गत ही आती हैं। दोनों परिवार की आपसी रजामंदी के बाद शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हो जनजाति समुदाय के विवाह प्रणाली में दूतेम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूतेम दोनों पक्षों के बीच बातचीत का माध्यम होता है। शादी के प्रस्ताव से लेकर शादी की समाप्ति तक उनकी भूमिका होती है। पूरे शादी की प्रक्रिया में उनके निर्णय को मुख्य महत्व दिया जाता है। इसलिए आमतौर पर एक अनुभवी व्यक्ति को ही दूतेम की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। यहाँ अधिकांश मामलों में लड़की के मामा दूतेम की भूमिका निभाते हैं। ओवा दुएर नेल में लड़की के मामा को ले जाना अनिवार्य है। दूसरा चरण है बाला। बाला के रीति रिवाज। हो आदिवासी समुदाय में बाला शादी करने का एक वादा है और शादी करने के लिए एक समझौता भी है।
इस आदिवासी समुदाय में दूल्हे का परिवार जब बाला करने के लिए दुल्हन के गांव में पहुंचते हैं, तब दुल्हन की मामी और भाभियां उनका स्वागत करती हैं। हो आदिवासी समुदाय में स्वागत के समय भाभियां और मामी लड़के वालों के पैर और हाथ धोती हैं। आदिवासी हो समुदाय के रीति रिवाज में मेहमानों के स्वागत करने का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका है। ये लोग मेहमानों को हाथ और पैर धोने के लिए पानी भरकर मूते देते हैं। बाला शादी के समय घर की महिलाएं मेहमानों के स्वागत के समय उनके हाथ पैर धो देती हैं। इस प्रक्रिया को हो भाषा में मूते तिली कहते हैं। मूते काशा धातु का बना एक बर्तन है। इसका इस्तेमाल शादी और पूजा के बहुत सारे रीति रिवाज में होता है। वो आदिवासी समुदाय का ऐसा मानना है, जब कोई इंसान दूसरे गांव से आता है तो बुरी आत्माएं रोआ रास्ते में उनके पदचिन्ह का पीछा करती हैं, और यदि घर गांव में घुसने से पहले उनके पैर धो दिए जाएं, तो बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जिस पानी से उनके पैर हाथ धोए जाते हैं, उसमें हल्दी और सरसों तेल मिला होता है। हल्दी इस्तेमाल करने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। हल्दी एक जीवाणुनाशक पदार्थ है। इसी के साथ आप सभी कृपया ध्यान दें, रोआ वो भाषा का शब्द है। इस शब्द को हम नकारात्मक ऊर्जा की तरह ले सकते हैं। इसका अर्थ बुरी आत्मा नहीं होता है। आदिवासी हो समुदाय में आत्माओं को बुरा नहीं माना जाता है। ये लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वक्त रोआ शब्द का वास्तविक मूल शब्द हिंदी भाषा में नहीं है, जिसकी वजह से मैं रोआ की जगह बुरी आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। दूल्हे के परिवार वाले जब घर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद बाला के रीति रिवाजों की शुरुआत होती है। बाला के रीति रिवाजों की प्रक्रिया कुछ ऐसी है, जिसमें बाला के वक्त शुरुआत में लड़की यानी दुल्हन अपने घर के कमरे में बैठी होती है। लड़के की मामी और भाभियां आती हैं, उसे साड़ी पहनाती हैं और फिर लड़की को हाथों से उठा करके घर के मुख्य द्वार से बाहर लेकर आती हैं। फिर वापस उसी द्वार से उसे उठाकर घर के अंदर प्रवेश कराती हैं, और यह अंदर बाहर करने की प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया को वो भाषा में हेबे अदर और हेबे ओल कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हेबे अदर और हेबे ओल की प्रक्रिया के समय रिश्तेदार सफ़ेद लाल पाड़ वाली साड़ी में हल्दी लगाकर घर के मुख्य द्वार पर आधा अंदर और आधा बाहर पकड़कर खड़े रहते हैं, और उसी साड़ी के नीचे से दुल्हन को उठाकर अंदर बाहर किया जाता है। अंत में लड़की को घर के बाहर आंगन में जाटी यानी कि चटाई में रूम साकम यानी कि सियारू या घुंगू पेड़ के पत्ते पर बिठाया जाता है। पैर रखने के लिए एक जोड़ा सरजूम साकम, जिसका डंठल आगे की ओर रखा जाता है। लड़की के बैठने के लिए जाटी के ऊपर पत्ते का एक प्लेट होता है, जिसको एरोम साकम से जोड़कर बनाया जाता है।